नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है। आज के एजुकेशन की क्लास में मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली को हम मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस समय भारत में मुगलों का आगमन हुआ उस समय के भारत को हम मध्यकाल का भारत कहते थे। इसीलिए हम जो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली को मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन इन मेडिवियल इंडिया, अर्थात मध्यकाल में शिक्षा किस प्रकार से संचालित थी, अर्थात मध्यकाल में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे। देखिए, मध्यकालीन जो शिक्षा का समय है वो 1206 ईस्वी से 1757 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए, मुगल काल का जो प्रारंभ भारत में माना जाता है वो मोहम्मद गोरी के आगमन से माना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उसके बाद से ही भारत में मुगलों का आगमन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद मोहम्मद गोरी गजनी चला गया और उसने भारत का जो राज्य था वो अपने सेनापतियों को सौंप दिया। कुछ समय बाद भारत में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात गुलाम वंश की स्थापना की। और भारत में मुगलों का जो आधिपत्य है, भारत में जो मुगलों का प्रसार है वो गुलाम वंश की स्थापना के बाद ही माना जाता है। इतिहास को यहीं रोकते हैं और हम आज बात करते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली की, जिसे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में हमने वैदिककालीन शिक्षा की बात की, हमने वैदिक कालीन शिक्षा की बात की। तो जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है ये वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली तथा वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से पूर्णतः भिन्न है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें रटंत विद्या को बल है, शिक्षा में अनुशासन के नाम पर मारपीट का समावेश है। बहुत सारी परंपराएं ऐसी हमें देखने को मिलेंगी जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लगभग 550 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम काल शिक्षा का वर्चस्व रहा। मुस्लिम शासकों ने शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इस्लामिक शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। देखिए, मुगल जब भारत आए तो भारत में उनका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था, उनका जो अहम था, उद्देश्य था, वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो वो शिक्षा के माध्यम से भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और शिक्षा को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहते थे। अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में शिक्षा को एक हथियार की भांति प्रयोग करना चाहते थे, अर्थात इस्लामिक संस्कृति को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए वो शिक्षा का सहारा लेना चाहते थे। इसीलिए वो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते थे। प्रारंभ में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार प्रसार करना था, किंतु बाद में अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञान अर्जन किया गया। पहले जो मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ की गई थी उसके माध्यम से केवल धार्मिक प्रचार प्रसार किया गया, किंतु बाद में धीरे धीरे शिक्षा के स्तर की वृद्धि हुई और ज्ञानार्जन को भी शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया गया। जैसे हमने वैदिक काल में देखा, वैदिक काल में देखा, यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है जो मध्यकालीन शिक्षा है वो भी दो भागों में विभाजित की गई है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा बालकों को मकतब में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना होता था, जिसका अर्थ होता था लिखना, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर बालकों को लिखना सिखाया जाता था। अब आप ये कहेंगे कि पढ़ना नहीं, लेकिन पढ़ना भी सिखाया जाता था। लेकिन अगर आप कुतुब शब्द की बात करेंगे, मकतब शब्द की बात करेंगे, तो मकतब शब्द का जो अर्थ होता है फारसी अरबी भाषा में वो होता है लिखना।
तो इसके अनुसार मकतब ऐसे स्थान होते थे जहाँ पर बालकों को लिखना सिखाया जाता था। इस प्रकार मकतब का अभिप्राय उस स्थान से था जहाँ लिखना सिखाया जाता था। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिस्मिल्लाह संस्कार की। देखिए, हमने वैदिककालीन शिक्षा देखी, हमने वैदिक कालीन शिक्षा देखी, तो हमने बात की थी हमने बात की थी विद्यारंभ संस्कार की। देखिए, जो संस्कार शब्द है ये हिंदी का शब्द है, लेकिन कई जगह आप देखेंगे प्रत्येक जगह आपको संस्कार लिखा मिलेगा। तो कई जगह आप देखेंगे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार भी लिखा हुआ है, कुछ जगह बिस्मिल्लाह संस्कार भी लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से बौद्ध काल की भांति, वैदिक काल की भांति यहाँ भी मुगल काल में भी विद्यारंभ के लिए एक विशिष्ट संस्कार था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह खानी संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। देखिए, ये बहुत ही, अगर आप मध्यकालीन शिक्षा की बात करेंगे, आप मुगल कालीन शिक्षा की बात करेंगे, तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपको यूजीसी नेट में, आपको बीएड में और भी बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्यकाल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से किया जाता था, तो ये आप बता देंगे कि बिस्मिल्लाह खानी संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार से मुगल कालीन शिक्षा का प्रारंभ किया जाता था। अब बात ये आती है, पिछले पेपर्स में यूजीसी नेट में पूछा गया था कि जो बिस्मिल्लाह संस्कार की आयु क्या है। तो बिस्मिल्लाह संस्कार जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, तो ऑप्शन ऐसे होंगे 4 4 4 5 5 5 6 6 6। तो बिस्मिल्लाह संस्कार की जो आयु है उसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब हो जाता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार उसका किया जाता था। बिस्मिल्लाह संस्कार में उसके सामने कुरान का 55वां तथा 87वां अध्याय रखा जाता था। उसके सामने कुरान खोली जाती थी, उसका 55वां अध्याय और 87वां अध्याय रखा जाता था। और बालक को जो मौलवी होते थे वो कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोलते थे और बालक उन्हें दोहराता था। और जब बालक उन आयतों को दोहरा नहीं पाता था तो उसे केवल बिस्मिल्लाह शब्द ही बोलना होता था, अर्थात बालक के द्वारा ये कह देना होता था बिस्मिल्लाह, तो इसे ही पर्याप्त समझा जाता था और उसे विद्यारंभ के लिए उचित मान लिया जाता था, अर्थात उसका विद्यारंभ संस्कार संपन्न हो जाया करता था। देखिए, अभी हमने प्रारंभिक शिक्षा की बात की थी, तो प्रारंभिक शिक्षा हमने आपको बताई थी कि जो मध्यकाल था, जो मुगल काल था, इस्लामिक शिक्षा थी, उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मकतबों के अंदर संपन्न होती थी। अर्थात मकतब जो थे वो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे जहाँ पर बालक को लिखना तथा पढ़ना सिखाया जाता था। तो मकतबों में जो शिक्षा थी वो 2 प्रकार से प्रचलित थी। जो पहली थी वो जनसाधारण के लिए थी, जिसमें बालक को लिपि का ज्ञान कराया जाता था और उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। देखिए, यहाँ पर एक विशेष खास देखने के लिए बात मिलती है। अगर हम मध्यकाल की बात करेंगे, अगर हम मुगल काल की बात करेंगे, तो यहाँ पर शिक्षा के अंतर्गत बालक को रटने पर बल दिया गया। यहाँ पर जो रटंत विद्या है भारतीय शिक्षा में, तो रटंत विद्या का अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में रटंत प्रणाली का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो मुगल काल से ही भारत में रटंत प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। तो जो पहली जनसाधारण के लिए शिक्षा थी उसमें बालक को लिपि का ज्ञान कराया जाता था और उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था तथा लिखने की तथा उच्चारण की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। दूसरी जो प्रणाली थी मकतब में वो शहजादों के लिए थी। जो शहजादे उस समय जो सुल्तान हुआ करते थे, उनके जो पुत्र होते थे उन्हें शहजादे कहा जाता था। तो जो दूसरी प्रणाली थी वो शहजादों को शिक्षा दी जाती थी। शहजादे किसी भी मकतब में नहीं जाते थे। उनके लिए जो मौलवी होते थे वो उनके पिता के संरक्षण में, अर्थात उनके महलों में ही, उनकी आरामगाह में ही उनके लिए एक मौलवी रखा जाता था जो उन्हें अरबी और फारसी की शिक्षा देता था। अर्थात यहाँ से एक चीज़ और हमें जान लेनी चाहिए, अगर आप ट्यूशन परंपरा की बात करते हैं, अगर आप होम ट्यूशन की बात करते हैं, आप कोचिंग की बात करते हैं, तो ट्यूशन परंपरा का भी प्रारंभ मुगल कालीन शिक्षा से ही माना जाता है। मुगल काल में ही सबसे पहले शिक्षक किसी विशिष्ट व्यक्ति को उसके घर में उसके पिता के संरक्षण में रहते हुए उसे शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया था।
मकतब की जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक होती थी और रटने पर अधिक बल दिया जाता था। अभी हमने आपको बताया था कि जो मकतबों की शिक्षण विधि थी वो मौखिक होती थी और यहाँ पर रटने पर बल दिया जाता था। शिक्षा व्यवस्था राज्य तथा धनी लोगों के द्वारा संपन्न की जाती थी। कभी तो राज्य के द्वारा अनुदान दे दिया जाता था और जो भी उस समय धनी व्यक्ति हुआ करते थे उनके द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिए जाते थे। अर्थात जो शिक्षा की व्यवस्था उस समय संचालित थी वो राज्य तथा धनी लोगों के द्वारा मकतब तथा मदरसों को अनुदान के माध्यम से संचालित कराई जाती थी।